नमो नमः। आज हम करने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा से चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निधेहि चरणम का अभ्यास। इससे पहले के वीडियो में हम इसकी व्याख्या और शब्दार्थ कर चुके हैं और इस वीडियो में हम उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, कि पाठ में जो है दिया गया गीत है उसे सस्वर गाइए, यानी कि उसको गाइए, संस्कृत में अच्छी प्रकार से उच्चारण कीजिए ताकि आपके उच्चारण में सुधार हो। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। सबसे पहला है आपका स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना या खुद का साधन क्या होता है। जैसा कि हमने गीत में पढ़ा था, इसका आंसर होगा बलम, यानी कि बल ही हमारा साधन है। दूसरा है पथि के विषमहा प्रखरः, जो रास्ते में है, मार्ग में है, वो उबड़ खाबड़ और टेढ़े मेढ़े नुकीले क्या है। तो इसका आंसर होगा पाषाणः, यानी कि पत्थर। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए, निरंतर क्या करना चाहिए। इसका आंसर होगा ध्येय स्मरणम। ध्येय स्मरण मतलब अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स कीदृशः कवि मन्यते, वे या वह कैसे कवि माने जाते हैं। इसका आंसर होगा राष्ट्रवादी। तीसरा प्रश्न है, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा में दिए गए, कि जो ये ऊपर बॉक्स में दिए गए हैं आपके शब्द, वो क्रियापद है, क्रिया है यानी कि वर्ब है। चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल भी दे रखा है, यथा, जैसे त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम रखो। अब है आगे त्वम विद्यालयम डैश, तो इसमें कौन सा क्रियापद आएगा, चल। त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम डैश, राष्ट्र में अनुरक्ति विधेहि, विधेहि आएगा इसमें, रखो, राष्ट्र में अनुरक्ति रखो, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। मह्यम जलम डैश, मुझे जल डैश, यानी कि मुझे जल दो, तो दो के लिए आएगा देहि, मह्यम जलम देहि। मूढ़ डैश धनागम तृष्णाम, मूढ़ यानी कि मूर्ख, जही ही आएगा इसमें, जही ही यानी छोड़ दो, त्याग दो। धनागम धनागम तृष्णाम, यानी कि धन की जो तृष्णा है, धन का जो लोभ है, उसे छोड़ दो। डैश गोविंदम, इसमें क्रियापद आएगा भज, भज गोविंदम, यानी कि गोविंद का, ईश्वर का को भजो। सततम ध्येय स्मरणम डैश, लगातार, ध्येय स्मरणम, ध्येय का स्मरण कुरु, इसमें क्रियापद आएगा कुरु, लगातार ध्येय का स्मरण करो। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत।
सही कथन के सामने आम यानी कि हाँ, अनुचित कथनानाम समक्षम न यानी कि नहीं लिखो। जैसा कि एग्जाम्पल भी दे रखा है, पुरतः चरणम निदेहि यानी कि आगे कदम रखो। आम निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना निवास गिरि शिखर पर है, पहाड़ की चोटी पर है, तो ये भी सही है। तो आम स्वकीयम बलम बाधकम भवति, स्वयं का जो बल है वो बाधक होता है, रुकावट होता है। ये सेंटेंस गलत है, तो इसके आगे आएगा न। पथि हिंस्र पशुए न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा न। गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, तो ये भी सेंटेंस इस गीत के हिसाब से, इस पाठ के हिसाब से गलत है, तो न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे ही चलना चाहिए, तो ये सेंटेंस ठीक है, तो आम। इसके बाद है वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टी कुरुत, यानी कि नीचे मिलते जुलते दो दो शब्द दिए गए हैं और उनमें अंतर वाक्य के द्वारा बताना है, वाक्य के द्वारा समझाना है उनके अंतर को। उनका अर्थ अलग अलग है, लेकिन वो थोड़े से उच्चारण में, देखने में थोड़े एक जैसे लग रहे हैं। जैसे पहला है परितः और पुरतः। परितः का अर्थ होता है चारों तरफ और पुरतः का अर्थ होता है के सामने। तो इन दोनों के ही सेंटेंस बनाने हैं। हम कोई भी बना सकते हैं, वो केवल शुद्ध होना चाहिए। उसमें हमें क्रिया का, विभक्ति का, कौन सा वचन है, कौन सी क्रिया है, कौन सा पुरुष है, ये सब हमें याद रखना है इसका। तो परितः का मतलब होता है चारों तरफ। इसका बन सकता है ग्रामम परितः पर्वता संति, गांव के चारों ओर पर्वत है। अब दूसरा हमने पुरतः से बनाना है, तो विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है। तो दोनों का अंतर सेंटेंस से स्पष्ट हो गया है। फिर दूसरा है नगह और नागह। नगह का अर्थ होता है पर्वत और नागह का अर्थ होता है सांप। तो इसका अंतर भी हम सेंटेंस से करेंगे। हिमालय महान नगह अस्ति, हिमालय महान यानी कि बहुत बड़ा या बड़ा महान पर्वत है। फिर है नागे से बनाएंगे, नागह बिले अस्ति, सांप बिल में है। तीसरा है बच्चों आरोहणम और अवरोहणम। आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना और अवरोहणम का अर्थ होता है उतरना। तो हम दोनों से बनाएंगे। पहले आरोहणम से, नगारोहणम दुष्करम अस्ति। इसमें नग और आरोहणम का संधि कर दी गई है। नग मतलब कि पर्वत, आरोहणम मतलब चढ़ना। पर्वत पर चढ़ना दुष्कर है यानी कि मुश्किल है। फिर है नगात अवरोहणम सुकरम अस्ति, और पर्वत से उतरना आसान है। उसके बाद चौथा है विषमहा और समहा। विषमहा का अर्थ होता है ऊबड़ खाबड़ और समहा का अर्थ होता है समतल। विषमहा, विषमहा से बनाएंगे वाक्य मार्गे विषमहा पाषाणः अस्ति, मार्ग में ऊबड़ खाबड़ पत्थर है। उसके बाद हम समहा यानी कि समतल, जिसको हम प्लेन बोलते हैं, राजमार्गः समहा भवन्ति। राजमार्ग यानी जिसको हाईवे होते हैं उनको बोला जाता है राजमार्गः समहा भवन्ति, राजमार्ग समतल है। इसके बाद आगे है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखेंगे हम मंजुषात है अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि जो मंजुषा में शब्द दिए गए हैं उसके द्वारा हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ये अव्यय दिए गए हैं। तो सबसे पहला है विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति,
कि विद्यालय के सामने, विद्यालय पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। उसके बाद है सत्यम डैश जयते, सत्यम मतलब सत्य, जयते मतलब जय हो, तो इसमें आएगा सदैव एव, इसमें आएगा एव, सत्य की ही जय हो। किम भवान स्नान कृतवान खलु, किम भवान स्नान कृतवान, क्या तुमने स्नान किया, इसमें आएगा खलु। उसके बाद है हमारा सह यथा चिंतयति डैश आचरति, तो वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है, तो इसमें आएगा तथा, वैसा ही। उसके बाद है आगे ग्रामम डैश वृक्षाः सन्ति, गांव के डैश वृक्षाः वृक्ष सन्ति हैं, परितः यानी कि चारों ओर। उसके बाद है विद्याम डैश जीवनम वृथा, विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। डैश भगवंतम भज, सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। उसके बाद है विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को मिलाओ, मैच करो। सबसे पहला है पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है सामने, इसका विलोम आएगा पृष्ठतः यानी कि पीछे। फिर है स्वकीयम, स्वकीयम मतलब स्वयं का, इसका आएगा परकीयम यानी कि दूसरे का। भीति, भीति का मतलब होता है डर, इसका विलोम शब्द होगा साहस है यानी कि साहस। उसके बाद है अनुरक्ति यानी कि प्रेम स्नेह, इसका आएगा विरक्ति यानी कि विरक्त होना। उसके बाद है गमनम, गमनम यानी कि जाना, इसका विलोम हमारा होगा आगमनम यानी कि आना। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, यानी कि एक नीचे जो पंक्ति है उसमें लट लकार दी गई है धातुओं की, और जो जिस भी पुरुष में जिस भी वचन में है उसी पुरुष और वचन में हमने उनके लोट लकार और विधिलिंग लकार बनाने हैं। जैसे कि दिया गया पठती, पठती जैसा कि हमारा लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसी तरह हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार भी करने हैं। पठतु हो जाएगा इसमें लोट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन, इसी तरह विधिलिंग में पठेत हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद खेलसी, खेलसी जो है हमारे लट लकार का मध्यम पुरुष का हमारा द्विवचन है, एक वचन है, तो इसमें लोट लकार में खेल आ गया और विधिलिंग में वही सेम वचन और पुरुष खेले हैं। फिर है खादंती, ये हमारा लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो इसी तरह लोट लकार का वही सेम खादंतु खादेयु विधिलिंग में आ जाएगा। उसके बाद है पिबामी, ये हमारा लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसी तरह लोट लकार में वही सेम पिबानी पिबेयम विधिलिंग में। हस्त है, ये हमारा लट लकार में प्रथम पुरुष का द्विवचनम है, तो इसमें इसी सेम में लोट लकार में हस्ताम आएगा और विधिलिंग लकार में हसेताम। इसी तरह नयाम है, नयाम है, ये हमारा जो उत्तम पुरुष है उसमें हमारा द्विवचनम है, बहुवचन है, इसमें हमारा सेम आ जाएगा लोट लकार में नयाम और विधिलिंग में नयेम। उसके बाद है आगे अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, कि नीचे लिखे जो शब्द हैं उनको
निर्देशानुसार परिवर्तन करो। जैसे कि दिया गया है गिरि शिखर, सप्तमी और एक वचन यानी सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है गिरि शिखरे। इसी प्रकार दिया गया है पथिन, पथिन में हमने सप्तमी और एक वचन है तो ये बनेगा पथि या पथिनी। राष्ट्र में चतुर्थी और एक वचन राष्ट्राय। पाषाण में सप्तमी और एक वचन होगा पाषाणी। उसके बाद है यान, द्वितीया बहुवचन यानानी। शक्ति का प्रथमा और एक वचन शक्ति, शक्ति ही। उसके बाद है पशु का सप्तमी और बहुवचन पशुषु। तो बच्चों आपको ये अच्छी प्रकार से इसका अभ्यास आ गया होगा। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अपने जो बुक के अंदर अभ्यास है उसमें भी फिल कर लीजिए और इसको बार बार पढ़िए ताकि आपका उच्चारण भी अच्छी प्रकार से ठीक हो जाए।